अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आई, इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार भी आई, माता की शक्तियां कम हो जाती हैं किसी सरकार और किसी फैसले से। क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहना अपने आप में गलत है? देखिए अमीश देवगन, मैं ना तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं न शहजाद की बात कर रहा हूं, न संबित की बात कर रहा हूं, न शादाब भाई की बात कर रहा हूं। मैं तो आचार्य जी, महापुरुष जी जो आपने बोला, राहुल जी, राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं शुरू करता हूं, उसमें बीच में आप बोल पड़ते हैं, इसलिए ये व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। छाती पर पत्थर रखा है, छाती पर। मैं इनसे, मेरी संवेदनाएं हैं, मैं इनकी स्थिति जानता हूँ। आप छाती से पत्थर उठा दीजिए ना। आचार्य जी, ये भी आपके लिए है। राहुल गांधी को डिफेंड करना आसान नहीं है। महापुरुषों को वैसे भी डिफेंड करना आसान बात नहीं। अच्छे आदमी है। बोलिए बोलिए आचार्य जी। माफी। सवाल करिए दोबारा जरा। आचार्य जी, मैं दोबारा सवाल कर लेता हूं। मेरा सवाल बड़ा सरल है कि ये माता की शक्तियां कैसे कम हो जाती हैं ये किसी की सरकार बनने से? देखिए, जब माँ से बेटा बात करता है तो बड़े अधिकार से करता है और वात्सल्य में आके करता है। माँ से शिकायतें भी करता है, माँ के सामने रोता भी है, माँ के सामने लड़ाई भी करता है। तो राहुल जी जो हैं, एक सच्चे हृदय के एक सच्चे भक्त हैं और वो उनकी भावना पर, उनकी श्रद्धा पर सवालिया निशान उठाना ये ठीक नहीं है। अगर कभी राहुल गांधी आपसे मिलें या आपको मिलें तो उनसे जरूर पूछिएगा, हो सकता है वो अच्छी तरह जवाब दे दें। मैं आपसे जान रहा हूं, आप इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं आपसे जान रहा हूं, क्या किसी की सरकार बनने से, कल को हो सकता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाए, उसके बाद आपकी सरकार आ जाएगी, तो माता की शक्तियां बढ़ जाएंगी? भाई, मैं आपको जो मैंने आपसे क्या कहा, राहुल गांधी जी जब आपको मिलें तो उनसे जरूर पूछिएगा। मैं जहां तक समझता हूं वो एक निर्मल हृदय व्यक्ति हैं, मैंने पहले भी कहा। ये कह रहे थे कि राहुल जी जाके माता से बात कर रहे थे, सोनिया जी से बात कर नहीं पा रहे हैं, जाके माता जी से बात, मतलब बताइए, वहां दुर्गा जी से बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए, दुर्गा जी की शक्ति कभी क्षीण हो नहीं सकती, वो जगदम्बे है। किसी की अगर किसी माता की शक्ति कम हुई है इस काल में तो वो केवल सोनिया जी है। सोनिया जी के रहते हुए जिस प्रकार से राहुल जी और प्रियंका जी ने कांग्रेस को मिट्टी में मिलाया है, सोनिया जी की पावर और शक्तियां क्षीण हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसको आप कंफ्यूज मत करिए, ये तो खुद आचार्य जी मानेंगे। और देखिए, मैं हाथ जोड़ के, इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, कृपया करके हिंदू देवी देवताओं को, अल्लाह को भी, जीसस को भी, वाहेगुरु को भी आप राजनीति से बाहर रखिए। ये इस प्रकार से, ये वाहेगुरु जी का हाथ है, ये कांग्रेस का हाथ वाहेगुरु जी का हाथ है। आप किसी सिख भाई को बोलिए, वो नाराज हो जाएंगे। ये खिलवाड़ है किसी के धर्म के साथ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि किसी भी धर्म, 84 के दंगों में 5000 सिखों का कत्लेआम करके वाहेगुरु जी का हाथ कांग्रेस का, किसी भी धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोला। ठीक है आचार्य जी, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैडम आप कुछ पूछना चाहती थी या कुछ कहना चाहती हैं? मेरा कहने का मतलब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो धर्म है उस पे जो लड़ाई ये करवाते हैं, ध्रुवीकरण की जो राजनीति करते हैं, ये कौन करवाते हैं? कांग्रेस से शुरू हुई थी। देखिए, कांग्रेस शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने तो आके ये बताया है, या आप ये समझे हिंदुज्म में तो ये बताया गया कि हम सब एक हैं। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये कांग्रेस सरकार से, आज 70 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, ये कुछ नहीं कर पाए क्या? आज अगर आपको लगता है 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? बिल्कुल कुछ नहीं किया। क्या किया मुझे बताइए। आज राहुल जी बात करते हैं गरीबी पे, क्यों? गरीबी 70 साल में क्या थी? आज किसी बात पे बात करते हैं सड़कों पे, क्यों? 70 साल में इन्होंने क्या किया? सिर्फ इन्होंने पैसा खाया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा था संदीप पात्रा जी, जो संबित पात्रा जी, आचार्य जी से कुछ नहीं पूछना चाहते आप? सत्ता में वो हैं, आचार्य जी से पूछूंगा और सबसे ये पूछ रहा हूँ, क्या मुसलमान भारत अम्मी की जय बोल सकता है भारत माता की जगह, हाँ या ना? आप इस नारे, भारत अम्मी की जय बोल सकता है? भारत अम्मी की जय बोल सकता है, जहां भारत माता को भारत माता से जोड़ते हैं, क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं इस चीज को? देखिए, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वैसे मेरे भाई ने सवाल पूछा कि भारत माता की जय के बदले क्या मुसलमान, सैयद साहब ने पूछा कि भारत माता की जय के बदले भारत अम्मी की जय, तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन ये आप शहजाद जी जरा भारत अम्मी की जय बोल के दिखाइए। देशभक्ति दिखाने के लिए, बोल रहा हूँ, देशभक्ति दिखाने के लिए किसको क्या स्लोगन बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं आपकी बात। और अमीश भाई 10 सेकंड, अमीश भाई कंप्लीट करें, अमीश भाई कंप्लीट। अच्छा, अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए अलग अलग लोगों ने नारे इस्तेमाल किए। और एक बात बता दो, कारगिल की लड़ाई भारत माता की जय नहीं, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर से जीती गई थी। तो मैं देशभक्ति के लिए नारे बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? ये मैं सबूत के साथ, ये जो लगाए गए थे वो भी
बता दूंगा क्यों लगाएंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। बता दूंगा मैं। मतलब क्या बोल रहे हैं आप? सोचिए कहाँ आप, मतलब यहाँ पर भी आप कारगिल की लड़ाई को भी आप यहाँ सांप्रदायिकता के पूरे ढोंग में फंसाना चाहते हैं आप? उनको तो के दो स्लोगन है ना, नहीं, कोई भारत माता की जय कह करके बोलता है, कोई जय हिंद बोलता है, मैं जय हिंद बोलता हूँ कि नेशनल। नहीं, आपने अभी अल्लाहू अकबर कहा, आपने बहुत गलत बात बोली और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी उस बात को समर्थन करेगा। नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर बोल के कारगिल का युद्ध जीता गया था, ये गलत है और ऐसा कहना भी गलत है। और जहां तक भारत अम्मी की जय, आप लगा दीजिए नारा, आप लगा दीजिए। भारत अम्मी की जय, इसमें तो अच्छी बात है, आप भी भारत अम्मी की जय बोल उनकी मर्जी है, मैं नहीं बोलता ना, उनकी मर्जी है। अब देखिए तो ये भी तो मुसलमानों की तैयारी नहीं है। मैं जय हिंद बोलता हूं। कोई परेशानी मैं नहीं, ये अरे आप ही ने कहेंगे, संबित भाई चाकू लेकर कहेंगे नहीं बोलना पड़ेगा। मैं कहां बोल रहा हूं, सईद भाई बोल रहे हैं। बोलना पड़ेगा मुझे। अरे सईद भाई बोल रहे हैं कि मुसलमान लोग चाहते हैं कि वो भारत अम्मी की जय बोले। मैंने कहा बैठा तो है मेरे बगल में मेरा छोटा भाई, यही बोल दे। आप बोलेंगे जिसकी जो मर्जी है बोल दीजिए। शहजाद को आप अम्मी के बदले क्या बोलना चाहते हैं वो बोल दीजिए। शहजाद जी। मैं भारत माता की जय भी बोलूंगा, वंदे मातरम भी बोलूंगा और हर हर महादेव जय श्री राम भी बोलूंगा। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये नारे जो थे भारतीय जनता पार्टी के आने से कई वर्षों पुराने के नारे। जय श्री राम तो 5000 साल पुराना है, वंदे मातरम और भारत माता की जय, माफ कीजिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी है, उससे कई वर्षों पहले भारत की आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई, इसको एकत्रित करने वाले नारे ये नारे थे। और उस समय कोई ये नहीं देखता था कि हम बीजेपी है या हम कांग्रेस है, वो देखते थे हम भारत माँ के लिए लड़ते हैं। चलिए इनको अम्मी पसंद है तो अम्मी का शब्द इस्तेमाल करें, पर मैं आचार्य जी से यही कहता हूँ, हमेशा कहता, 10 मिनट पहले कहा था कि इनसे आप जो उम्मीद करते हैं ना, इनसे कि आप नाराय तकबीर लगाएंगे तो ये लगाएंगे हर हर महादेव। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।